हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम विद्युत स्टैटिक का लेक्चर नंबर 12। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी भी क्या होता है बच्चों? विद्युतीय फ्लक्स। इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है बच्चों? इसको हिंदी में भी फ्लक्स ही बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक क्या होगा बच्चों? हमारा नया टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हिंदी क्या होगा बच्चों? हिंदी क्या होगा? विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स। सबसे जरूरी बात यह है बच्चों जानना कि यह विद्युतीय फ्लक्स होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो समझो बच्चों, विद्युतीय फ्लक्स क्या बताता है? विद्युतीय फ्लक्स किसी भी लूप से, लूप समझते हो ना, किसी भी लूप के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है या पास करती है उसके नंबर को बतलाता है, उसी को गिन के बतलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या बताएगा? विद्युत फ्लक्स किसी भी लूप के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बताता है कि किसी लूप के लंबवत कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों? सिंपल सा बात है, धीरे धीरे फील होगा। पहले डिफिनीशन समझो। डिफिनीशन तो बहुत आसान है। डिफिनीशन क्या होगा बच्चों? किसी भी लूप के लंबवत परपेंडिकुलर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी भी लूप के लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं, अरे यार, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? अब बच्चों ये विद्युतीय फ्लक्स किस पे निर्भर करता है? तो सबसे बड़ी बात कि बच्चों विद्युतीय फ्लक्स किस पे निर्भर करेगा? विद्युत क्षेत्र पे निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा बच्चों? अभी समझो बात को। मान लो क्या है, समझना बात को, कि मान लो क्या है, यहाँ पे हमारे विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लिए बच्चों? यहाँ पे हम एक लूप लेकर के आए। लूप समझते हो? मान लो ऐसे क्या किए कि यहाँ से ऐसे हमारा विद्युत क्षेत्र ई है और यहाँ से हम एक लूप लेके आए। लूप मतलब क्या? एक बंद कोई सा भी सतह, एक बंद सतह लेकर के आए। मान लो इस सतह से कितना रेखा गुजर रहा है बच्चों? इस सतह के लंबवत। अब इसको 3D में दिखाना है, यहाँ पर रखेंगे तो कितना रेखा गुजरेगा? अभी 2 रेखा गुजरेगा। तो बच्चों यहाँ से फ्लक्स का मान कितना हो गया? फ्लक्स का मान 2 हो गया। अरे फ्लक्स क्या बताता है? किसी भी लूप के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, और यहाँ पे कितनी रेखा गुजर रही है? 2 रेखा गुजर रही है, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 2। बच्चों इसको हम किससे सूचित करते हैं? इसे फाई से सूचित करते हैं। ऐसे फाई समझते हो ना बच्चों? फाई क्या होगा? ऐसे गोल बना के ऐसे काट देना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? फाई। ठीक है, तो इसे फाई से सूचित करते हैं। बच्चों ये बताओ, अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा होगा, तो परिमाण जहां पे ज्यादा होता है, तो हम लोग रेखा में पढ़े थे विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण में, जहां पे परिमाण ज्यादा होता है बच्चों वहां पे रेखाओं की संख्या क्या होती है? ज्यादा, मतलब घनत्व क्या होता है? ज्यादा। अब बच्चों बताओ, इसी एरिया में यहाँ पे रखे थे, इस लूप का जितना क्षेत्रफल है, इस लूप को यहाँ पे रखे थे, तो इससे कितना रेखा गुजरा था? 2। अगर यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो यहाँ से कितना रेखा गुजरेगा? उसी क्षेत्रफल से कितना रेखा गुजर रहा है? 3। तो यहाँ पे फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 3। यानी बच्चों जहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, अब समझने वाली बात है,
जहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा। और घनत्व तो ज्यादा होगा तो एक क्षेत्रफल से यहाँ पे मान लो 2 रेखा गुजरेगा, तो जब घनत्व तो ज्यादा होगा तो यहाँ से क्या गुजरेगा, 3 रेखा गुजरेगा, यानी कि फ्लक्स 3 हो जाएगा। जहां पे और ज्यादा घनत्व हो जाएगा वहां पे कितना गुजरेगा बच्चों, 4 रेखा गुजरेगा। यानी कि ये बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान किस पे निर्भर करता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र पे निर्भर करता है, पहली बात। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, सबसे बड़ा बात कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे निर्भर करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पे निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र ई पे निर्भर करता है। ठीक है, अभी दिशा मत लिखो, सदिश मत बनाओ। और किस पे निर्भर करेगा बच्चों, उच्च क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा। समझो ना बात को ध्यान से। मान लो कि बच्चों हमारा विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, पहले एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए तो इससे कितना रेखा गुजरेगा, 2। अब इससे थोड़ा बड़ा ले लिए तो अब कितना रेखा गुजरेगा, 3। और बड़ा ले लेंगे बच्चों तो कितना रेखा गुजरेगा, 4। यानी वो किस पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी बच्चों, बढ़ते जाएगी। अरे तुम समझो ना यार, एक छोटा सा कोई लूप ले लो, जा करके यहाँ से पानी में डाल दो, एक रिंग ले लो, रिंग देख समझते हो ना, ये छोटा सा एक रिंग ले लो ऐसे, जान लो पानी में ऐसे डाल दो, तो इससे क्या होगा, इससे जो पानी निकलेगा, मान लो कोई तुम्हारा बड़ा भाई है और बड़ा रिंग लेकर के गया, ठीक है, वो जाकर के पानी में डाला तो उससे क्या होगा बच्चों, ज्यादा पानी गुजरेगा। अगर नदी में ले जाकर के इसे डालोगे या कहीं पे भी अगर पानी गुजर रहा तो इससे कम पानी गुजरेगा, इससे क्या होगा, ज्यादा पानी। कोई मान लो साइकिल का पहिया ले जाकर के डाल दिया तो उससे क्या होगा, ज्यादा पानी पास करेगा। तो जितना बड़ा क्षेत्रफल बच्चों उतना ज्यादा पानी पास कर रहा है। और पानी की जगह पे विद्युत क्षेत्र समझ लो, यानी जितना बड़ा क्षेत्रफल उससे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उतना ज्यादा। तो जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, अब विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या ही क्या होती है बच्चों, विद्युत फ्लक्स होती है, तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जो विद्युत फ्लक्स है बच्चों वो किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे। अब बच्चों यहाँ से यहाँ पे क्षेत्रफल को किससे सूचित किया गया है, एस से। तुम चाहो तो ए से भी सूचित कर सकते हो, या तो ए लिखो या फिर क्या लिखो बच्चों, या फिर एस भी लिख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में हमारे क्या लिखा हुआ है, शायद एस ही लिखा हुआ है, शायद नहीं एस ही लिखा हुआ है, E.ds। ठीक है, एस लिखा हुआ है, जहां पे एस क्या है बच्चों, क्षेत्रफल है। ठीक है, और किस पे निर्भर करेगा बच्चों, इस दोनों के बीच के कोण पे भी निर्भर करेगा। ये समझने वाली बात है। अब समझना ध्यान से। मान लो कि ऐसे पानी जा रहा है, ठीक है, फील करो नदी में, मान लो सब कोई देखा होगा, नदी नहर देखा होगा, पानी जा रहा है। अब एक रिंग को लेकर के जाओ, ऐसे सीधा डालो खड़ा, तो इससे पानी पास करेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, मान लो कोई ऐसे तुम्हारा भाई खड़ा डाला है और कोई क्या कर दिया, ऐसे टेढ़ा करके डाल रहा है। अब बच्चों जितना हम टेढ़ा करते जाएंगे उससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होती जाएगी। अरे देखो ना, यहाँ पे 2 जा रहा था, इसी को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे, तो अब कितना जा रहा है, उसी क्षेत्रफल से 1 गुजर रहा है। तुम फील कर सकते हो कहाँ पे, फील कर सकते हो पानी में। ऐसे अगर सीधा डालोगे पानी में तो ज़्यादा जाता है पानी, अगर उसको ऐसे टेढ़ा करते जाएंगे, ऐसे रिंग को ले लें और टेढ़ा करते जाएंगे तो पानी क्या होगा, कम जाएगा। अगर पूरा का पूरा ऐसे सीधा कर दोगे तो पानी इसके ऊपर से या नीचे से चला जाएगा, क्या उसके अंदर से जाएगा, नहीं जाएगा। तो किस पे निर्भर करेगा बच्चों, कोण पे भी निर्भर करेगा। किस पे, कॉस थीटा पे। और जहां पे थीटा क्या होगा बच्चों, किसके किसके बीच का कोण, ई और एस के बीच का कोण। विद्युत क्षेत्र तथा एस क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। तो बच्चों इस सारे फॉर्मूलास को हम कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं, जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो गणितीय रूप में क्या लिखेंगे बच्चों, विद्युत फ्लक्स को गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। मान लो छोटा सा फ्लक्स डी फाई कितना हो जाएगा बच्चों, ई डॉट कितना हो जाएगा, ds, E.ds। या फिर क्या लिखेंगे बच्चों, डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, E.ds और डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा। जहां पे कहाँ लिखेंगे बच्चों, जहां E क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, या फिर क्या लिखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र। S क्या है बच्चों, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। अभी बताएंगे सदिश क्या होता है,
क्या बोलेंगे बच्चों इसको? क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। और थीटा क्या हो जाएगा? कोण ई तथा एस के बीच का, ई और एस के बीच का कोण, के बीच का कोण, ई तथा एस के बीच का कोण। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अगर कोई परिभाषा पूछता है, ये पूछा हुआ था, ठीक है, इसी साल एग्जाम में पूछा हुआ था, नहीं इस साल नहीं, पिछले साल, दो बार, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों? विद्युत किसी भी लूप के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स को गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, डी फाई बराबर कितना? ई डॉट डी एस, या डी फाई बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? ई डी एस कॉस थीटा, जहां पे ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, डी एस क्या होगा बच्चों? क्षेत्रफल सदिश, और थीटा क्या होगा बच्चों? ई तथा एस के बीच का कोण। अब ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चों? सदिश क्या होता है? सदिश क्या होता है? ऐसा भौतिक राशि जिसके पास क्या होता है? परिमाण भी होता है और उसके साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। तो इसका परिमाण तो हम निकाल सकते हैं, अब क्षेत्रफल निकालने तो हमको आता है। अब दिशा क्या होती है बच्चों? दिशा उस क्षेत्रफल के लंबवत होती है। ये समझना है, धीरे धीरे फील होगा, धीमे धीमे फील होगा कि क्षेत्रफल के लंबवत दिशा कैसे होती है। क्लियर बच्चों? तो ये समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया? फ्लक्स, यानी कि विद्युतीय फ्लक्स क्या लिखेंगे बच्चों? डी फाई बराबर कितना? ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स होता क्या है कि किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उसकी संख्या को कौन बताएगा? विद्युत फ्लक्स बताएगा। क्लियर हुआ? चलो इसका ऐसा ही मात्रक लिख लेते हैं, ठीक है। इसका बीमा लिख लेते हैं, सदिश होता है अदिश होता है, ये लिख लेते हैं। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे इसको। चलिए चलो बच्चों क्या लिखेंगे? जो विद्युतीय फ्लक्स हुआ है डी फाई इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों? ई डॉट डी एस, सदिश के रूप में लिखो, मतलब डॉट प्रोडक्ट के रूप में, सदिश नहीं, या फिर क्या लिखो? ई डी एस क्या? कॉस थीटा। बता दिए सब कुछ क्या होता है। तो पहला बताओ, ये अदिश राशि है कि सदिश राशि? अदिश राशि होगा कि सदिश राशि? अदिश राशि। क्यों बच्चों? क्योंकि मान लो विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश, और डीएस क्या है? क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, ये भी क्या है? सदिश। हम जानते हैं कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? अदिश होता है। दो अगर सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? अदिश मिलेगा। तो यह क्या हो गया? यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो अगला चलते हैं। अब क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसा ही मात्रक। तो इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा बच्चों? इसका ऐसा ही मात्रक क्या लिखेंगे बच्चों? ई का ऐसा ही मतलब क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या लिखेंगे? न्यूटन पर कूलम। एस क्या है बच्चों? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का ऐसा ही मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कुछ होगा नहीं, तो ऐसा ही मतलब कितना हो गया बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा इसका? ऐसा ही मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग वेबर बोलेंगे, याद रखना। इसको न्यूटन मीटर प्रति कूलम या फिर क्या बोला जाता है बच्चों? इसको वेबर बोला जाता है, ठीक है। तो विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मतलब क्या होता है? वेबर। हिंदी में क्या लिखेंगे? वेबर, वेबर, ठीक है। WEBER। क्लियर है बच्चों? बीमा लिख ले, इसका बीमा या इसका बीमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? किसका बीमा लिख रहे हैं? फ्लक्स का बीमा। चलो लिखते हैं। ई क्या है बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन का, न्यूटन क्या है? बल। तो बल का बीमा क्या होता है बच्चों? एम। एल टी का पावर कितना? -2। एल के एम क्या हो गया बच्चों? मीटर एरिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एल का पावर 2 बटा ए क्या है बच्चों? सी क्या है बच्चों? आवेश का है, तो आवेश का क्या लिखेंगे? 80। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी बीमा हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? एम को एम रहने दो, एल के पावर कितना रहने दो? 3, टी का पावर कितना? -3, और ए का पावर कितना? -1। ये क्या होगा बच्चों? इसकी बीमा हो गई, ठीक है। तो ये हम लोग क्या लिखे? ये हम लोग इसका ऐसा ही मात्रक लिख दिए।
अदिश राशि है, इसका बीमा लिख दिए। ds क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश। क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे ये भी लिख लो, क्षेत्रफल सदिश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, परिणाम या परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, उसके क्षेत्रफल के बराबर, उसके क्षेत्रफल के बराबर तथा इसकी दिशा, तथा इसकी दिशा उसके क्षेत्रफल के उसके क्षेत्रफल के लंबवत होती है। ठीक है बच्चों, उसके लंबवत अंदर लो या फिर क्या लो, बाहर लो। जो क्षेत्रफल मिलेगा, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं क्षेत्रफल सदिश का, और इसका दिशा क्या हो जाएगा, इसके लंबवत या तो ऐसे बाहर लेंगे या इसके क्या लेंगे, अंदर। ऐसे ही मान लो ऐसा कोई क्षेत्रफल सदिश आया ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, वृत्त है, या इसकी दिशा क्या होगी, या तो इसके लंबवत बाहर या फिर क्या होगा, इसके लंबवत अंदर, इसके तल के लंबवत बाहर या अंदर। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हुआ, ये हमारा विद्युतीय फ्लक्स हुआ। इस पे एक क्वेश्चन कर ले, एक छोटा सा क्वेश्चन करे बच्चों, विद्युत फ्लक्स पे एक क्वेश्चन कर ले बच्चों। मिटा दे इसको, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लो हमारे पास क्या है, क्या मान ले, माना कि एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसे XZ तल में चाहे रुको, उसे एक समान विद्युतीय क्षेत्र दो न्यूटन प्रति कूलम में यदि एक एक करके, पहला क्या है बच्चों, XY तल, दूसरा क्या होगा बच्चों, YZ तल, तीसरा क्या होगा बच्चों, XZ तल में रखते हैं, तो इससे फ्लक्स की गणना करें, इससे फ्लक्स की गणना करें। यदि विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, यदि विद्युत क्षेत्र बच्चों किधर है, x की दिशा में। ठीक है बच्चों, चलो निकालो। क्या है हमारे पास, हमारे पास ये क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, जिसे कहाँ रखते हैं बच्चों, एक बार XY तल में, एक बार YZ तल में, एक बार कहाँ पे, ZX तल में। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र कितना है, उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन पर कूलम है, उसकी दिशा किधर है, x की दिशा में है। ठीक है, तो हमसे क्या बताना है बच्चों, उससे फ्लक्स की गणना करनी है। निकालो जल्दी, इससे फ्लक्स की गणना कैसे होगा, निकालिए बुआ, बना के देख लो एक बार। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये वाला क्या हो गया, ऊपर वाला y एक्सिस, ये वाला क्या हो गया, z एक्सिस। विद्युत क्षेत्र क्या हुआ बच्चों, विद्युत क्षेत्र हमारा इस क्षेत्र में है, x एक्सिस की तरफ है, कितना, 2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं, बस बिना देखे हुए भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग आराम आराम से बनाएंगे। पहला क्या होगा, जब कौन से तल में बच्चों, XY तल में, d फाई बराबर कितना होता है बच्चों, E डॉट ds, या E ds कितना,
कॉस थीटा। एक समान विद्युत क्षेत्र है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा फाई, ई हमारा ई है, डी एस का इंटीग्रेशन कितना एस इंटू क्या कॉस थीटा। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो फाई बराबर कितना हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। ई देखो ई कौन से दिशा में है बच्चों, एक्स दिशा में, तो क्या हो जाएगा परिमाण इसका 2 रहने दो। एस कितना होगा, इसका एरिया मान लो ऐसे ही रहने देते हैं, अभी मान लेते हैं एस क्या हो जाएगा, उसका भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, तो अभी नहीं निकालते हैं, अभी रहने देते हैं। अब कोण निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे है एक्स की दिशा में, और हमारा जो क्या है बच्चों, जो हमारा स्क्वायर है वो कहाँ रखा गया है, इस तल में, एक्स वाई तल में। तो इसका जो दिशा होता है, इसका क्षेत्रफल तो निकाल लिए, इसकी दिशा क्या किधर होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, इस तल के लंबवत। तो तल के लंबवत क्या होगा बच्चों, या तो बाहर होगा या फिर क्या होगा अंदर। अगर मान लो बाहर ही होगा तो ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री, या बच्चों अगर अंदर भी होगा तो एक्स के साथ कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल की दिशा किधर है, जेड के तल में, जेड के तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, cos 90। cos 90 कितना हो जाएगा 0, यानी कि फ्लक्स कितना हो गया 0। इससे रेखा पास ही नहीं करेगा। तो सही बात है, नहीं पास करेगा भाई। ये देखो ना, ये हमारा विद्युत क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल भी ला के रखेंगे इधर, तो क्या इस क्षेत्रफल से, ये वाले क्षेत्रफल से ये लाइन पास करेगा, नहीं करेगा। कब पास करता, अगर ऐसे रखते तब नहीं इससे पास करता। हम क्या कर दिए, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इसी तल के लंबवत ला करके क्या रख दिए, एरिया को रख दिए ऐसे, तो इसे गुजरेगा ही नहीं। तो फ्लक्स कितना हो गया 0। ये समझ के भी देख सकते हैं। मान लेना पानी ऐसे बह रहा है, रिंग को ला करके हम लोग ऊपर से चिपका रहे हैं, तो पानी तो ऐसे निकल जाएगा। रिंग क्या है, ऊपर है या फिर नीचे, इसको इसके साइड से निकल जाएगा। जब रिंग ऐसे रखते तभी ना पानी इसके अंदर से हो करके जाता, ठीक है, तो इससे गुजरेगा ही नहीं। तो इससे क्या हो गया 0, पहला लिख दिए 0। चलो पहला समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा लिखते हैं बच्चों। दूसरा किससे होगा बच्चों, जब कौन से तल में बच्चों, वाई जेड तल में। फाई बराबर फिर क्या लिखेंगे बच्चों, ई एस कितना cos थीटा। ई का वैल्यू कितना दिया बच्चों, अरे इधर लिख देते हैं, फाई बराबर कितना ई एस cos थीटा। ई का वैल्यू कितना है 2, एस को एस रहने दो, cos थीटा। अब किस तल में रखे बच्चों, वाई जेड। हमारा वाई ये है, जेड क्या है, ये वाला तल, यानी कि इस तल में लाके रखेंगे। देखो अब इससे पानी जाएगा। अगर पानी ऐसे जा रहा है, ये हमारा जेड तल है, और ला करके हम लोग ऐसे रखेंगे, तो पानी जब जाएगा तो इसी के अंदर से न होकर के जाएगा। यानी कि लूप को अगर हम ऐसे रखेंगे, अब विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो विद्युत क्षेत्र इससे क्या होगा, गुजरेगा। यानी कि अगर हम लोग कोण भी देखें तो मान लो हमारा क्षेत्रफल ये हो गया, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, क्षेत्रफल के तल के लंबवत। क्षेत्रफल हमारा ऐसे है, इसके लंबवत क्या हो गया, या तो इधर अंदर की तरफ या फिर क्या होगा बाहर की तरफ। अगर अंदर की तरफ लोगे तो विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, हमारा दिशा ऐसे होगा, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 180 डिग्री। या फिर अगर बाहर की तरफ लोगे तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अरे समझ सकते हो ना, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, ऐसे रख रहे हैं, तो इसका लंबवत भी, लंब भी क्या है, उसी की दिशा में है। तो दोनों के बीच का कोण या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। 180 रखेंगे तो -1, 0 रखेंगे तो कितना +1। ठीक है बच्चों, तो माइनस हमको मैग्नीट्यूड बताना है, कितना रेखा गुजर रहा है। क्या रेखा कभी ऋणात्मक हो सकता है, नहीं। तो क्या लिखेंगे cos 0, तो मान लो कितना हो गया cos 0, तो क्या हो जाएगा 2 × s। फ्लक्स कितना हो गया 2s। अब s निकाल दो 2, s क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 × 0.01, यानी क्या हो जाएगा 0.02, क्या हो गया वेबर 5। ऐसे ही तीसरा निकाल सकते हैं बच्चों। तीसरा किस प्लेन में हो, एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन। पानी हमारा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे लाकर को रखोगे, क्या इससे गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। अरे देखो ना, हमारा विद्युत क्षेत्र ऐसे है, हम ला करके रिंग ऐसे ला करके रखते हैं। पानी ऐसे जा रहा है, हम लोग रिंग को ऐसे ला के रख रहे हैं, क्या रिंग से गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। निकाल के भी देख लेते हैं। फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ES cos थीटा S। अब एंगल कितना होगा, ये तो हमारा x ऐसे है, ऐसे रखेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल, इसके लंबवत क्या हो गया, या तो y की तरफ या फिर -y की तरफ, और x और y के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो फिर क्या लिखेंगे cos 90, और cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो अभी फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। क्लियर बच्चों। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऐसे करके हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। इससे बेसिकली रिलेटेड बच्चों पहला क्या है, हम लोगों का क्वेश्चन है एक फ्लक्स का 1.7 एग्जाम्पल, NCERT का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग करो,
ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।